Welcome to the commerce.com. Myself Saurabh. Today I will discuss the third class on the business studies for class 12, and in this video I will discuss the level and function of the management. So let us start with the what is the level of the management. Management is a generalized term which essentially means taking care of the process within an organization in order to ensure its effective functioning. यानी कि मैनेजमेंट क्या है, ये एक एसेंशियल पार्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और इसका काम जो है वो है प्रॉपरली फंक्शनिंग को ध्यान रखना। जो भी हो रहा है मैनेजमेंट के अंदर, एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी मैनेजमेंट के फंक्शन है उसको प्रॉपरली परफॉर्म करना, एग्जीक्यूट करना और इफेक्टिव मैनर में उसको एग्जीक्यूट करना। टेक्निकली मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली उसको अचीव करना, ये मैनेजमेंट का एक प्रोसेस होता है। Obviously, if one person is asked to manage a whole organization, it would prove to be too herculean of a task. लेकिन जब किसी एक पर्सन को अगर वो टास्क को पूरा करना पड़े तो ये एक बड़ा क्रूशियल काम हो जाता है किसी भी इंडिविजुअल के लिए, किसी सिंगल पर्सन के लिए। इसलिए कुछ लेवल बना दिए जाते हैं और उस लेवल के अकॉर्डिंग कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने जो भी ऑब्जेक्टिव है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है, उसको एग्जीक्यूट करती है, परफॉर्म करती है। So there are basically three phases of the management. First is the top management, middle management and first line management. टॉप मैनेजमेंट पर टॉप मैनेजर्स क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं, एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं, प्लान और मेक डिसीजन, प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग का काम टॉप मैनेजमेंट द्वारा किया जाता है और उसके बिहाफ पर फिर डिसीजन लिए जाते हैं। मिडिल मैनेजमेंट जो है वो क्या करती है, एलोकेट रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज है उसको एलोकेट करती है। ओवरसीज फर्स्ट लाइन मैनेजर, जो फर्स्ट लाइन मैनेजर है उसको सुपरवाइज करती है। रिपोर्ट टू द टॉप मैनेजमेंट, और जो भी रिपोर्ट वगैरह तैयार की जाती है उसको टॉप मैनेजमेंट को देती है। और डेवलप एंड इम्प्लीमेंट एक्टिविटीज़, जो भी एक्टिविटीज़ है उसको डेवलप करना और इम्प्लीमेंट करना, ये भी मिडल मैनेजर द्वारा किया जाता है। उसके बाद है फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स का काम क्या है, कोऑर्डिनेट एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही है उसके अंदर कोऑर्डिनेशन लाना एम्प्लॉयज़ के थ्रू। सुपरवाइजेज एम्प्लॉयज़, जो भी एम्प्लॉयज़ है उसके उस पर प्रॉपरली सुपरवाइज करना, डायरेक्शन करना उनको। टाइम टू टाइम रिपोर्ट टू द मिडल मैनेजर्स, जो मिडल मैनेजर्स है उन्हें रिपोर्ट करना टाइम टू टाइम। और इंडिविजुअल इन डे टू डे ऑपरेशंस, जो भी मतलब कि डे टू डे ऑपरेशंस हो रहे हैं उनको भी इन्वॉल्व करना हर काम के अंदर, हर एक्टिविटी के अंदर, ताकि ईजिली जो है ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव किया जा सके। सो फर्स्ट सबसे पहले है टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट मैनेजर्स आर द मास्टरमाइंड ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़। जो भी ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ बनाई जाती है उसके मास्टरमाइंड होते हैं टॉप मैनेजर्स। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेडिंग एंड पुटिंग फॉर द प्लान एंड आइडियाज़ टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ये सभी तरह के जितने भी प्लान और आइडियाज़ है डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है, वो सभी तैयार करते हैं कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वेलफेयर के लिए ऑर्गेनाइजेशन के। फर्दर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटी एंड देयर इम्प्लीकेशन ऑफ द फॉर द सोसाइटी। उसके बाद जो भी मतलब कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और सोसाइटी के प्रति, उसको भी इम्प्लीमेंट किया जाता है, इम्प्लीकेशन किया जाता है सोसाइटी के रूप में अपने बिजनेस के अंदर, ताकि जो है वेलफेयर एक्टिविटीज़ जो भी सोसाइटी से रिलेटेड है वो किया जा सके। In fact, they are required to handle diverse element and coordinate the activities of various departments to ensure that they are always stay in line with the company objective। यानी कि टाइम टू टाइम ये जो है कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ भी जो है डिपार्टमेंट के अंदर, हर एक जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे परचेज डिपार्टमेंट हो, सेल्स डिपार्टमेंट हो, पर्सोनल डिपार्टमेंट हो, हर एक के बीच में कोऑर्डिनेशन बना करके रखते हैं, ताकि वो एक जो कंपनी का एक सिंगल ऑब्जेक्टिव है, कंपनी कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन का जो सिंगल ऑब्जेक्टिव है उससे जुड़े रहें। जनरली टॉप ऑफिशियल लाइक द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कौन कौन से इसके अंदर ऑफिशियल्स इंक्लूड किए जाते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स, प्रेसिडेंट एक्सेट्रा कॉन्स्टिट्यूट द टॉप मैनेजर्स। इसके अंदर ये सभी इंक्लूड किए जाते हैं। इट इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ वर्कलोड एंड कमिटमेंट टुवार्ड द ऑर्गेनाइजेशन। ये सबसे ज़्यादा जो है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति समर्पित होते हैं और उनका जो वर्कलोड है वो भी बहुत ज़्यादा होता है टॉप मैनेजमेंट का। उसके बाद है मिडल मैनेजमेंट। द मेन टास्क ऑफ द मिडल मैनेजमेंट इज टू कैरी आउट प्लान विच आर द ब्रेन चाइल्ड ऑफ अ ब्रेन टॉप मैनेजर्स। यानी कि जो भी प्लान
टॉप मैनेजमेंट के द्वारा बनाया गया उसको एग्जीक्यूट करने का काम किसका है, मिडल मैनेजमेंट का। एडिशनली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग वर्क प्रोडक्टिविटी आउट ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, यानी कि जो भी वर्क प्रोडक्टिविटी है वो भी उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, मिडल मैनेजमेंट, जो भी फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के द्वारा वर्क प्रोडक्टिविटी को इंक्रीमेंट उसके अंदर करना है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा मिडल मैनेजमेंट। उसको प्रॉपरली सुपरवाइज करना, डायरेक्शन करना टाइम टू टाइम जो भी फर्स्ट लाइन मैनेजर्स है, ये काम किसका होता है, मिडल मैनेजमेंट का। दिस मीन्स दैट द मिडल मैनेजर्स आर द सबऑर्डिनेट टू द टॉप मैनेजर्स एंड सुपीरियर टू द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, यानी कि जो मिडल मैनेजर्स हैं वो सबऑर्डिनेट होते हैं टॉप मैनेजर्स के और सुपीरियर होते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के। इसके अंदर डिवीज़न हेड्स, प्लांट सुपरिटेंडेंट एंड ऑपरेशनल मैनेजर जो है क्वालिफाई किए जाते हैं मिडल मैनेजर के रूप में। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान लेड आउट बाय द टॉप मैनेजर्स, यानी कि ये जो प्लान जो भी टॉप मैनेजमेंट के द्वारा प्लानिंग किया जाता है और डिसीजन मेकिंग किए जाते हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मिडल मैनेजर। ऑल्सो दे आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ देयर डिपार्टमेंट बाय असाइनिंग ड्यूटीज़, वो ड्यूटीज़ को भी असाइन कर सकते हैं जो भी उनके नीचे वाले एम्प्लॉयज़ हैं, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स जो भी उनको असाइन ड्यूटी करना। इंश्योरिंग दैट देयर डिपार्टमेंट हैज़ प्रॉपर पर्सोनल, उनके जो भी मतलब कि हर एक डिपार्टमेंट के अंदर प्रॉपर पर्सोनल है जो भी ज़रूरत है, नीडेड है। मोटिवेटिंग देयर सबऑर्डिनेट और कोऑपरेटिंग विद द डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के उसको प्रॉपरली स्मूथ रन के लिए हर एक डिपार्टमेंट को जो है कोऑपरेट और कोऑर्डिनेशन से काम करने के लिए मोटिवेट करना जो है मिडल मैनेजमेंट का काम होता है। उसके बाद है सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ऑपरेशनल मैनेजर्स आर द बॉटम ऑफ द हायरार्ची, ये जो है बॉटम पर आते हैं ऑपरेशनल मैनेजर्स। हाउएवर दे राइटली आर इम्पोर्टेंट फॉर अ फर्म रूट ऑफ द मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि ये सबसे नीचे होते हैं इसलिए इन्हें फर्म का रूट भी कहा जाता है। दिस इज बिकॉज दे डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द वर्कफोर्स, क्योंकि ये जो सीधे इंटरेक्ट होते हैं जो भी लेबर वर्क होता है उनसे। देयर जॉब इज़ टू बी सुपरवाइज द वर्कफोर्स एंड कम्युनिकेट द ऑब्जेक्टिव, उनका काम होता है जो वर्कफोर्स है उसको सुपरवाइज करना और उन्हें टाइम टू टाइम ऑब्जेक्टिव के बारे में बताते रहना कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं इंडिविजुअल के और ऑर्गेनाइजेशन के। थ्रू देयर एफर्ट्स क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज मेंटेन, वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज मिनिमाइज एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन, उनकी एफर्ट्स जो है वो आउटपुट को मेंटेन करने में काम आते हैं और ताकि जो आउटपुट है प्रोडक्शन का वो मेंटेन रहे और जो वेस्टेज है मटेरियल की वो कम से कम रहे और जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है वो भी मेंटेन रहे। फर्दर द क्वालिटी ऑफ द आउटपुट डिपेंड ऑन द लॉयल्टी, डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट बाय द वर्कफोर्स। उसके बाद जो क्वालिटी है आउटपुट की वो डिपेंड होती है उनकी जो वर्कफोर्स है उनकी लॉयल्टी पर, डिसिप्लिन पर और जो उनकी कमिटमेंट है उस पर। उसके बाद है फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। फर्स्ट फंक्शन है प्लानिंग। प्लानिंग इज़ वेरी फर्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, सबसे पहला जो फंक्शन है वो प्लानिंग ही है। मैनेजमेंट हेल्प इन डिसाइडिंग द वे अहेड फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे पहले प्लानिंग को ही डिसाइड किया जाता है। इट इन्वॉल्व डीपली एनालिसिस द मार्केट ट्रेंड्स एंड अकॉर्डिंगली मेकिंग मूव एंड प्लान्स, सबसे पहले मार्केट ट्रेंड्स को एनालाइज किया जाता है उसके बाद ही जो है प्लानिंग किया जाता है उसके अकॉर्डिंग। बेसिकली इट मीन्स सेटिंग गोल्स एंड डेवलपिंग अ मेथड टू अचीव दैम एफिशिएंटली, इसका मतलब होता है जो भी गोल्स है उसको सेट करना सबसे पहले और जो भी एफिशिएंटली अचीव किया जा सके, जैसे भी हमारे उस टारगेट को और गोल को उसके अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस को डेवलप करना। दैट बीइंग सेड, प्लानिंग कैन नॉट प्रिवेंट प्रॉब्लम बट इट कैन बी डेफिनेटली प्रोवाइड अ वे टू डील विद द थिंग्स व्हेन दे गो आउट ऑफ हैंड, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें प्लानिंग से मिल जाएगा, लेकिन जो भी काम किया जा रहा है प्लानिंग के अंदर वो इसलिए किया जा रहा है ताकि जो इन फ्यूचर अगर कोई भी रिस्क मान लेते हैं क्रिएट हो भी जाए तो उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर अप्लाइड फॉर अ कंपनी सेलिंग अ प्रोडक्ट, दे हेल्प इन प्लानिंग द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड मेथड ऑफ द प्रोड्यूसिंग, यानी कि जब भी कोई सेलिंग हम करते हैं प्रोडक्ट का अपने कंपनी के अंदर, किसी भी प्रोडक्ट को अगर सेल करना है तो सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं क्वांटिटी क्या क्या होगी प्रोडक्ट की, कितनी होगी, टाइप क्या क्या होगा प्रोडक्ट का और मेथड क्या रहेगा प्रोड्यूसिंग का। तो इन सभी को अगर हम पहले से ही प्री डिसाइड कर लेंगे तो हमें जो है सेल करने में जो भी प्रोडक्ट का होगा उसे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी कोई भी। इन ऑर्डर टू परफॉर्म द वेल इन द मार्केट एंड अवॉइड लॉसेस,
ताकि जो मतलब कि मार्केट के अंदर उसकी जो प्रोडक्ट की डिमांड है उसको देखते हुए हमने उस प्रोडक्ट को बनाना है। और अगर ऐसा करके अगर हम उस प्रोडक्ट को बनाएंगे तब हमारा प्रोडक्ट जो है ईजिली मार्केट के अंदर सेल हो सकेगा और जो लॉसेस होने के चांसेस हैं वो भी कम हो जाएंगे। उसके बाद है सेकेंड, ऑर्गेनाइजिंग। वंस अ प्लान इज लेड आउट, इट्स प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन लाइज समवट इन द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। यानी कि जब कोई प्लान हम तैयार कर लेते हैं, प्लानिंग के अंदर हम क्योंकि प्लान सबसे पहले बनाते हैं, तो उसके बाद जो उसको परफॉर्म करने का, एग्जीक्यूट करने का जो भी काम है वो करते हैं हम उसके नेक्स्ट फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। दिस फंक्शन हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग authorities, dividing workload, assigning responsibility, grouping task and allocating resources। ये जो फंक्शन मैनेजमेंट का है वो एस्टेब्लिश करता है अथॉरिटीज़ को और जो डिवाइड करना है वर्कलोड को कि किस किस पर्सन को, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या क्या काम जो है दिया जाना है, असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगी हर एक इंडिविजुअल की, जो ग्रुपिंग टास्क है वो क्या होंगी और जो रिसोर्सेज है उसको कैसे एलोकेट करना है, ये सब हम ऑर्गेनाइजिंग के अंदर करते हैं। The tasks are divided into various department and resources required for completion of tasks are distributed। जो टास्क है वो डिफरेंट टाइप ऑफ डिपार्टमेंट के अंदर उसको एलोकेट किया जाता है एंड जो रिसोर्सेज है वो भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर। ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व द ग्रुपिंग ऑफ द रिक्वायर्ड टास्क इनटू मैनेजेबल डिपार्टमेंट और वर्क यूनिट एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल हायरची। जो ऑर्गेनाइजिंग है वो उसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं बेसिकली जो टास्क होगा उसको मैनेज करने के लिए प्रॉपर डिपार्टमेंट बनाया जाता है और वर्क यूनिट भी उसके लिए क्रिएट किया जाता है, उसका भी एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है, अथॉरिटी का भी एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप जो है बना करके रखा जाता है कि रिपोर्ट जो है, जो सबऑर्डिनेट है वो रिपोर्ट किसको करेगा, अपना जो उसके ऊपर सुपीरियर होगा उन्हें वो है रिपोर्ट करेगा। ये नहीं है कि वो सीधा जो है लाइन मैनेजर जो है सीधा टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर रहा है, उसके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा, उस लेवल के अकॉर्डिंग जो है उसे रिपोर्टिंग सिस्टम रखना है। तो ये सब भी था ऑर्गेनाइजिंग के अंदर और बाकी जो इसके फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के वो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। थैंक यू।